नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर कुमार। इतिहास में आपका स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बंगाल में होने वाले कुछ एक्टिविटी को, जो मुझे लगता है कि आज तक कभी हुआ ऐसा नहीं है, जो इतनी फोर्सेस बंगाल के अंदर डिप्लॉय की गई हों एक चुनाव के लिए, और इतनी एक्टिविटी से चुनाव कराया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस, चुनाव आयोग, कोर्ट, पूरे सिचुएशन को देखते हुए ऐसा क्या है बंगाल के अंदर, क्या रीज़न है। अब ये सब चीज़ें आप पिछली कुछ चुनावों से देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर क्या स्थिति रही। चुनाव के टाइम में लोग हिंसा किए, एक दूसरे का घर जलाए, एक दूसरे को मार दिए, लोगों को अनाथ हो गए, बच्चे मारे गए। काफ़ी ऐसी जो हिंसात्मक चीज़ें हुई पिछले चुनाव में। उसी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किया, और वहाँ के जितने भी डीजीपी लोग थे, जितने भी उच्च अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया या उनकी पावर सीज कर दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को बैठाया गया। अब देखने वाली बात होती कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है भाई। चुनाव आयोग के ऊपर आपने आरोप लगाया, जो भी चीज़ें रही, चुनाव आयोग सही प्रकार से चुनाव नहीं करा पा रहा, धांधली कर रहा है। ऐसे लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते लगाते ये सब चीज़ें इस बार ऐसा कुछ ना हो, धांधली ना हो, करप्शन ना हो, और आपको कभी दिक्कत ना हो, जो बूथ कैप्चरिंग ना हो, किसी का मर्डर ना हो। ऐसे चीज़ों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार बहुत ही कोशिश किया है, ज़बरदस्त कानूनी प्रक्रिया लाया है जिससे ऐसा ना हो। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी हिंसात्मक कार्य ना हो किसी भी स्टेट के अंदर, और ऐसी चीज़ें ना हों। आपको देखना है कि आपके ये लोग कैसे चुनाव करा रहे हैं और कैसे होता है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी की भी सरकार रही। मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही निष्पक्ष होकर चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन आरोप किसी के ऊपर कुछ भी लगा दिया जाए, लेकिन उसका प्रूफ और विश्वास क्या होता है। विश्वास वहाँ की जनता होती है। यदि जनता चाहे तो कुछ नहीं होगा, जनता ना चाहती है तो बहुत कुछ होता है, बहुत आरोप लगते हैं। यदि आपकी एजुकेशन व्यवस्था अच्छी रहती है, कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, तो वहाँ डेवलपमेंट होता है। आज के टाइम में यूपी के अंदर एजुकेशन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत ही तगड़े की है। इसीलिए यही सब चीज़ों को देखते हुए कि कोई गलती ना करें। अब बंगाल के चुनाव में जो भी हिंसा होती थी उसका, पिछले चुनाव में हुई हिंसाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया है सख्ती। चुनाव आयोग ने जो भी सख्ती लिया है, इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि इलेक्शन हो जाने के बाद क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि इलेक्शन ख़त्म हो गया, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे विड्रॉल कर रही, किस सिस्टम से कर रही है, किसका वहाँ पे सरकार बनना, तृणमूल कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का बनेगा या किसी अदर का बनेगा, जिसका भी बनता है, जब तक कानून व्यवस्था सही प्रकार से लागू ना हो जाए तब तक मेरे हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं तो एक दूसरे के दुश्मन फिर बन जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगेंगे, आगजनी करेंगे, कानून व्यवस्था उड़ाएंगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि कानून व्यवस्था क्या करेगी, कानून क्या करेगा, चुनाव आयोग क्या करेगा। यदि टीएमसी की सरकार बनती है तो क्या करना है, भाजपा की सरकार बनेगी क्या होगा। तो इन सब की गारंटी चुनाव आयोग लेना चाहिए कि चुनाव समाप्त हो गए हैं, कोई हिंसा नहीं इतनी बड़ी हुई और आगे भी नहीं होगी। इसको देखते हुए आप वहाँ से विड्रॉल करें, और सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक चीज़ की निगरानी बारीकी से रख रही हैं। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, उनके ऊपर मत अटैक कीजिए। यदि आप उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हुए पाए जाएंगे तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं, कहीं भी आप रहेंगे। यदि आपके वीडियो के अंदर कहीं भी पाए गए तो आपको छोड़ेंगी नहीं। उनका काम है सही प्रकार से चुनाव हो,
उनका ये काम नहीं उपद्रव हो। आप जाइए, अपने काम कीजिए, आराम से आइए, अपने कार्यों को कीजिए। यदि आपने साथ अच्छा दिया है तो अच्छा होगा भाई, यदि साथ अच्छा नहीं दिया तो आपने कुछ चीज़ों को तो देख लिया होगा, कैसे चुनाव आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने एक दूसरे के ऊपर कार्य किया है। अब ये पुलिस नॉर्मल पुलिस मत समझ लीजिएगा कि नॉर्मल पुलिस है, एक बार आपने कह दिया वो चीज़ नहीं होगी, आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। यदि उनके ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको भी वो नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी के है, फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ क्यों लगाई गई है। आपका ना नुकसान हो, किसी जनता का ना नुकसान हो, किसी की जान ना जाए, किसी का फाइनेंशियल ना नुकसान हो। ये सब चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या चुनाव आयोग ने अपने अंडर में करके सब चीज़ों को कर रही है। और आप ये देखते हैं कि अपना बंगाल में बहुत बड़ी ऐसी हिंसाएँ होती हैं, और काफ़ी वीडियो आपने भी देखी होगी जिसको आप नहीं बयान कर सकते कि पिछले बार क्या हुआ था। अब ठीक है, एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के आरोप लगाएं, वो अलग बात है, लेकिन आप सबको बच के रहना है। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को और इतिहास में क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।